तो पी एंड सी का ये क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच स्क्वायर्स ऑफ 8x8 चेस बोर्ड्स कैन बी पेंटेड रेड और ब्लू। तो यहाँ पे हमको स्क्वायर्स को या तो रेड पेंट करना है या ब्लू पेंट करना है, सो दैट ईच 2x2 स्क्वायर हैज 2 रेड्स एंड 2 ब्लू स्क्वायर्स। तो पहले एक बार हमें क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास एक 8x8 का बोर्ड है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन स्क्वायर्स को पेंट करना है आइदर विद रेड कलर और ब्लू कलर, पर इसमें कुछ कंडीशन लगा रखी है। कोई भी अगर हम 2x2 का स्क्वायर लेंगे, यानी जैसे अगर मैं इस 2x2 का स्क्वायर लेता हूँ, इसको मैं एक अलग कलर में कर देता हूँ। लेट्स से मैंने इस 2x2 के स्क्वायर की बात करी, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर्स आ जाएंगे। इन 4 स्क्वायर्स में 2 का कलर रेड होना चाहिए एंड 2 का कलर ब्लू होना चाहिए। तो कोई भी अगर मैं ऐसा 2x2 का स्क्वायर लूंगा तो उसमें 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लू होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन जिसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे कलर करना है। तो 4 5 6 7। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम ना सबसे पहले, तो जैसे यहाँ पे टोटल 8 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द लास्ट रो 8। तो पहले हम ऐसा करते हैं, लास्ट रो को किसी भी कलर से फिल करते हैं, रैंडम कलर से हम बॉक्सेस को फिल करते हैं, आइदर रेड और ब्लू। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने इसको रेड से फिल किया, इसको मैंने लेट से ब्लू से फिल किया, यहाँ ब्लू कर दिया, यहाँ लेट से रेड कर दिया, यहाँ पे लेट से रेड कर दिया, फिर ब्लू कर दिया, फिर रेड कर दिया, फिर ब्लू कर दिया। मैंने यहाँ पे रैंडमली किसी भी कलर से बॉक्सेस को पेंट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं लास्ट की रो किसी एक सर्टन कलर्स के साथ पेंट करता हूं, बाकी सब रोज ऊपर की फिक्स हो जाएंगी। वो कैसे? अब यहां पे देखिए 2 ब्लू हैं, सिंस यहां पे 2 ब्लू हैं, मुझे यहां पे 2 रेड ही लिखने पड़ेंगे, बिकॉज अगर मैं इस 2x2 के स्क्वायर की बात करूं तो मुझे 2 ब्लू और 2 रेड चाहिए। तो इस लॉजिक से यहां पे 2 रेड ही आएंगे। वैसे ही अगर यहां 2 रेड हैं तो फिर मुझे यहां 2 ब्लू ही लिखने पड़ेंगे। अब यहां रेड है, यहां ब्लू है और यहां ब्लू है, तो इस 2x2 के स्क्वायर की अगर बात करूं, मैं इस 2x2 के स्क्वायर की बात करूं, अगर यहां रेड यहां ब्लू, तो मुझे एक रेड ही चाहिए, तो यहां पे रेड ही आएगा। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर 8th रो को हम किसी भी सर्टन कलर से पेंट करते हैं तो 7th रो फिक्स हो जाएगी। अब अगर जैसे यहां ब्लू है, यहां रेड है, तो यहां ब्लू आना चाहिए, और फिर यहां ब्लू तो यहां रेड होगा। एंड इसी लॉजिक से यहां ब्लू है, यहां रेड है, तो यहां ब्लू होगा। तो 7th रो फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से 6th रो भी फिक्स हो जाएगी। मैं आपको इस यहां भी करके दिखाता हूं। ये 2 रेड हैं, 2 ब्लू आ जाएंगे इसके ऊपर। सेम लॉजिक से अगर मैं इस 2x2 के स्क्वायर की बात करता हूं, वैसे ही यहां 2 ब्लू हैं तो अगले 2 रेड हो जाएंगे। फिर यहां रेड है, यहां ब्लू है, तो यहां ब्लू आएगा, यहां ब्लू, यहां रेड हो जाएगा, यहां रेड, तो यहां ब्लू हो जाएगा। एंड यहां पे 2 ब्लू है, यहां रेड हो जाएगा। तो ये सारे ऊपर तक सब कलर्स जो हैं ये फिक्स हो जाएंगे बॉक्स स्क्वायर्स के। तो अगर मैं यहाँ पे 8th रो को किसी भी रैंडम कलर से फिल कर रहा हूं तो ऊपर के सारे रोज फिक्स हो जाएंगे। तो ये कितने वेज में कर सकते हैं? देखिए, इस बॉक्स को फिल करने के 2 वेज थे, इस स्क्वायर को फिल करने के 2 वेज थे, आइदर रेड और ब्लू। तो नीचे वाली रो में हर स्क्वायर को फिल करने के 2 वेज हैं। तो टोटल यहां पे वेज आ जाएंगे 2⁸8। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेज आ जाएंगे 2⁸8। एंड बाकी जितने भी ऊपर के रोज हैं वो सिंस वहां पे जो कलर करना है वो फिक्स है, तो वो 2⁸8 इंटू 1 टाइम्स एंड सो ऑन, क्योंकि सारे रोज हमारे यहाँ पे फिक्स हैं। सो 2⁸8 आ जाएगा। सो क्या इसका आंसर 2⁸8 है? नहीं, इसका आंसर 2⁸8 नहीं है। एक केस ऐसा होगा जहां पे नीचे की
रो फिक्स करने से ऊपर की रो फिक्स नहीं होएगी। अब ये कौन सा केस होगा, इसको हम समझते हैं। एक बार दोबारा डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम दो रोज की बात कर लेते हैं, तो उसी से मैं आपको समझा पाऊंगा। 4 5 6 7। तो लेट्स से ये रो और एक ये रो, इन दो रोज की बात कर लेते हैं। अगर नीचे वाली रोज में कलर ऑल्टरनेट करते, जैसे कि रेड ब्लू ऐसे करके अगर मैं पेंट करूंगा, तो ऊपर की रो फिक्स नहीं होगी। ऊपर की रो फिक्स नहीं होगी। देखिए यहां रेड है, यहां ब्लू है, तो इधर अगर मैं इस 2x2 की बात करता हूं इसमें, तो मेरे पास यहां भी दो केस हैं। या तो मैं ब्लू रेड कर सकता हूं, लेट्स से मैंने यहां ब्लू कर दिया, फिर यहां रेड कर दिया। अब ऑफ कोर्स अगर मैंने यहां ब्लू रेड कर दिया, तो फिर अगले वाला सिंस यहां रेड है, यहां रेड है, यहां फिर ब्लू ही आएगा। फिर आगे वाले तो चलो फिक्स हो जाएंगे, जैसे अगर यहां ब्लू रेड है तो फिर यहां ब्लू आएगा, फिर यहां ब्लू ब्लू यहां रेड आएगा। तो बेसिकली ब्लू रेड ऑल्टरनेट करेगा। पर अगर मैं यहां पे रेड ब्लू से करता, तो भी ये सही बन जाता। आप देख सकते हो इस 2x2 में भी अभी दो रेड है, दो ब्लू है, और मैं रेड ब्लू को भी ऑल्टरनेट कर सकता था। तो रो यहां पे फिक्स नहीं होगी, बल्कि मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगी। आइदर आई कैन राइट रेड ब्लू या और आई कैन राइट ब्लू रेड। और ये दोनों केसेस यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है कि एवरी स्क्वायर 2x2 स्क्वायर शुड हैव 2 रेड 2 ब्लू, दोनों केसेस ये फॉलो करेंगे। एंड नीचे भी अगेन मेरे पास दो ऑप्शन थी। आई कुड हैव सेड ब्लू रेड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी फिर ऊपर दो केस बन जाते। या तो ये सेम ब्लू रेड लिखते, या फिर रेड ब्लू करके लिखते। यही सिर्फ ऐसे दो केसेस हैं। मैं दो केस क्यों बोल रहा हूं, 8th रो की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी। 8th रो में ऐसे ही सिर्फ दो केसेस हैं ऑल्टरनेट करने वाले, रेड ब्लू एक केस और ब्लू रेड करके सेकेंड केस, जहां पे नीचे वाली रो पे पेंट करने से ऊपर वाली रो का एक वे नहीं रहेगा, फिक्स नहीं होएगी। इसका रीजन क्या है, देखो अगर कलर्स ऑल्टरनेट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं, जैसे यहां पे कलर्स ऑल्टरनेट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दो कलर सेम होंगे। जैसे यहां पे किसी भी जगह दो कलर सेम नहीं है, ब्लू रेड है, रेड ब्लू है, ब्लू रेड है। बट अगर कलर्स ऑल्टरनेट नहीं कर रहे, तो एक केस ऐसा होगा जहां कहीं एटलीस्ट एक जगह तो ऐसा होगा जहां पे दो कलर सेम होंगे। इसी से हम समझ सकते हैं कि ऊपर वाली रो फिक्स हो जाएगी। अगर यहां पे दो ब्लू हैं, तो ऊपर मुझे दो रेड ही भरने पड़ेंगे। तो और फिर उसके आगे वाले केस में अगर यहां रेड है, तो फिर मुझे ब्लू ही लिखना पड़ता, और अगर यहां ब्लू होता तो मुझे यहां रेड ही लिखना पड़ता है। एज अ रिजल्ट आगे भी हम ये सेम लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर चॉइस नहीं रहेगी। पर यहां पे दो एडजेसेंट कलर्स कभी भी सेम नहीं है। इस करके हम ऊपर दो वे से फिल कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे ब्लू रेड लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं इधर ब्लू रेड कर सकता हूं या मैं रेड ब्लू कर सकता हूं। पर यहां पे मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। जैसे अब यहां पे मैं, यहां ब्लू रेड है, तो ऊपर मुझे रेड ब्लू ही करना था, ऊपर में ब्लू रेड नहीं कर सकता था, नहीं तो पीछे से फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सिर्फ दो केसेस ऐसे हैं। तो टोटल यहां पे मेरे पास 2:8 केसेस थे, उसमें दो केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर ऊपर वाली जो रोज हैं उसके वेज फिक्स नहीं होंगे। तो यहां पे आंसर क्या है, तो देखिए यहां पे थोड़ा करेक्शन करेंगे हम। इसमें 2⁸ -2 वो वाले वेज हटाने पड़ेंगे जो मैंने, बाकी सब तो 1 1 1 ही रहेगा आगे, जो दो केसेस मैंने यहां लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पे दो वेज हैं फिल करने के 8th रो को। सिमिलरली 7th रो को भी दो ही वेज हैं, इररिस्पेक्टिव हमने नीचे वाली रो में क्या किया, ऊपर दो वेज ही रहेंगे। उसी लॉजिक से फिर 6th रो में भी दो वेज रहेंगे, एंड 5th रो में दो वेज रहेंगे, एंड सो ऑन। तो ऊपर तक फर्स्ट रो में भी दो वेज रहेंगे। तो इस केस में टोटल वेज हो जाएंगे 2 × 2 × 2, टोटल 8 टाइम्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ये दोनों केसेस को ऐड करके आएगा,
यहाँ 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2, वहाँ पे 2 रेज टू पावर 8, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 प्लस 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 9, 2 रेज टू पावर 9 512 माइनस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 510। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया।